हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है वापस से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। मैं राहुल सैनी। टॉप सीरीज अपने टॉप 100 की बाबू सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट नंबर 3 आज हमारे पास आया है। तो बेटा इसका हमें क्या करना है सर, समाधान करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो इसके बारे में। सर साइन की पावर 6 कोस की पावर 6। बेटा साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6 मिलकर क्या बन जाएंगी सर, 10 की पावर 6 बन जाएंगी। नीचे क्या बचा सर, इधर देखना, इधर सर नीचे ये क्या है, पावर 6 और पावर 2 8 ही ना, और ऊपर बाबू कितनी है सर, पावर कितनी है 6। ये मिलकर 10 की पावर 6 और नीचे कोस स्क्वायर, ऊपर जाके सेक स्क्वायर। ये लो सर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स और इनटू डीएक्स। बाबू यहाँ पे अगर टी को 10 को अगर टी मानते हो, देखो 10 को टी अगर मानते हो तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। एक्स से और इनटू में बेटा क्या हो गया डीएक्स, और बराबर बाबू क्या हो गया सर dt हो गया। इसकी जगह क्या रखोगे, इतने इतने जगह dt, इसको माना t, तो सर क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और तो सर t की पावर 6 और इनटू में बेटा कितना हो गया अपना dt हो गया। सर t की पावर 6 तो t की पावर 7 और बटे 7 और प्लस का कांस्टेंट। बेटा हमने t किसको माना है सर, t हमने माना है 10 को, तो बाबू 10 की पावर कितनी हो गई सर 7 हो गई, और बट्टे में कितना है 7 और प्लस का c। आई होप ये सब प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा आपको सवालों के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं डायरेक्टली देखा सर आप कैसे कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं आपके जगह होता तो सर क्या करता, पहले अगर वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो सर आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो देखो बाबू इसका स्टेप है और याद करना इसका थोड़ा है ना। सर यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे देखो नीचे वाले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, x इंटू डी एक्स से और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इंटू में स्क्वायर। बेटा आप अगर एक्स स्क्वायर को अगर t मानते हो, एक्स स्क्वायर को अगर, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर सर 10 का और वाला आता है। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 2x और इंटू डी एक्स बराबर क्या गया सर, अपना आ गया dt। बाबू हमें क्या चाहिए सर, x से dx बराबर dt, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। अच्छा जी यहाँ तक समझ में आ रहा है तुझे? हाँ सर समझ में आ रहा है भाई। चलो तो फिर आगे 1 अपॉन में 2 आ गया बाहर, क्या कांस्टेंट अपना 1 प्लस, इसको मैंने क्या माना t माना, तो अपना क्या जाएगा बेटा t का स्क्वायर। सर एक बात तो आपको बता बेटा, सर इसका सूत्र होता है ना वो tan इनवर्स t होता है। अच्छा सर तब तो याद है मुझे, 1/2 tan इनवर्स और x का स्क्वायर, टंटना। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। आई होप समझ में आ रहा, और दूसरा मजा भी आ रहा है, मजा आ रहा तो सर वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, रहने दे तू पढ़ ले आराम से। देखिए सर पूरे दिन लाइक लाइक लगा रहता है सर, 1 प्लस साइन स्क्वायर और इंटू में डी, सर पावर आ जाएगी ए आगे और पावर आ जाएगी ए आगे और पावर एक हो जाएगी कम। अब सर साइन का भी करूंगा मैं, तो लो जी सर कर दिया, और इंटू में dx बराबर, ओ गुरुजी इसको मुझे पता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। क्या होता है बेटा, sin 2x into dx बराबर dt। ऊपर क्या बन गया सर dt, नीचे बन गया t, इसका हो गया log 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 t प्लस c बराबर log एडिटिव और t का 1 प्लस साइन स्क्वायर x और प्लस का c। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब चलते हैं, देखो गुरु पहले इसको नोट करो फिर चलूंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, क्या है सर क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको समझो। सर ऊपर क्या है cos x माइनस का 1, cos x माइनस का 1 है, तो सर हमने ये तो जरूर देखा है, आपने तो नया फॉर्मूला बना दिया, ये जरूर देखा है हमने, तो हमें पागल बना रहे हो तुम। सर ये फॉर्मूला देखा है। चलो इसमें माइनस कॉमन लेता हूं, तो सर क्या हो जाएगा, ये प्लस का जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का, इंटू में dx, और बट्टे में क्या बाबू 1 प्लस cos x। सर माइनस तो एज इट इज, बेटा देखो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे क्या है सर 1 है, सर यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एडिटिव, यहाँ पे प्लस वाले में था कोस, ठीक है। और भाई सुन रहे हैं तू,
ओए हेलो तुझे बोल रहा हूँ। हाँ, 2 थीटा 2 cos² थीटा। हाँ जी, देखो सर यहाँ पे माइनस एज इट इज, 2 से 2 कट गया, साइन बटे कोस होता है tan, लेकिन क्या लगा हुआ है स्क्वायर। सर स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, लेकिन उसका क्या बताया मैंने, जुगाड़ बताया। सर कैसे, इसको सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं सर, सुनिएगा दूसरे से। लो सर, माइनस एज इट इज, क्या लिखेंगे सर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू dx माइनस एज इट इज। और बेटा सेक स्क्वायर क्या होता है सर, सेक स्क्वायर का होता है tan x, और x बाई 2 का करेगा अवकलन। सर x बाई 2 का अगर करेंगे अवकलन तो क्या होगा 1/2, और वो कहा जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में। माइनस एज इट इज 1 का क्या होता है समाकलन सर, होता है x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 tan x बाई 2, और माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, ये क्या है इसका समाकलन। क्यों सर, सेक स्क्वायर का होता है tan, और tan और फिर से x बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 डिवाइड में तो चला जाएगा ऊपर। आई होप समझ में आएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बाबू इसको देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा लग रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है सर, डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसमें करना क्या है। देख बेटा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। हाँ सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। सर 3 तो एज इट इज, साइन एज इट इज, लो सर बिल्कुल, और बेटा सेक स्क्वायर एज इट इज इंटू dx। सर ये एक सेक स्क्वायर बट्टी में जाके हो जाएगा सर कोस स्क्वायर, लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकता। एक साइन और एक कोस मिलकर क्या बन गया सर, tan बन गया, और 1/4 में एक कोस बचा, वो कोस क्या हो गया सर, सेक हो गया। लो सर, अब बेटा आगे क्या है सर, इतना तो प्रोग्राम बन गया और हमने बना भी दिया। लो जी सर, सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। अब बेटा ये बता किसको क्या मानेगा सर, अगर मैं tan को t मानता हूं, लो tan को अगर t मानते हो, किसको, tan को सर, tan को अगर t मानते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सॉरी इसका अवकलन क्या होता है बेटा, tan का सर, tan का सेक स्क्वायर एक्स, tan बराबर t, सर इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में dx, और बराबर बेटा क्या हो गया dt हो गया सर 3 एज इट इज। और भाई ये बता तू मुझे सर, अब बताओ क्या करना है इसका। देखो बाबू, इसको क्या लिखोगे सर, t लिखेंगे, सर इसको क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, लेकिन सर सेक भी बच गया बेटा। ऐसे बता 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा सर, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सर मुझे अगर सेक निकालना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकता बेटा, अंडर रूट एज इट इज 1 एज इट इज, यहाँ पे क्या मानोगे t का स्क्वायर। सर इसके इनटू में क्या है 1 प्लस और tan, और इनटू में क्या हो गया dt। इसका हमें क्या करना पड़ेगा सर, समाकलन करना होगा। तो बेटा इसको 1 इंटू 2 मान के कर ले, या फिर कैसे करना पड़ेगा, इस पूरे को क्या मान, अंडर रूट वाले को क्या मान लेते हैं, कैसे कुछ गड़बड़ हो गया क्या सर, 3 sin x। आई होप, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं बाद में, क्योंकि इसमें से कुछ मिस्टेक होगी। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो सर, अंडर रूट जहां पे अंडर रूट है आ जाए वहां पे बेटा आपको क्या मानना है सर, t का स्क्वायर मानना है। इसका जो अवकलन होगा 1 का हो गया सर 0, पावर बेटा आगे आ गई, और पावर 1 हो गई सर कम हो गई, इनटू में क्या हुआ dx बराबर में सर, पावर आगे आ गई, पावर 1 हो गई, और ये हो गया एज इट इज। अब देखो सर हमें तो चाहिए क्या एक्स स्क्वायर और dx बराबर सर 2t और इनटू में dt, और बेटा ये माइनस का 3 है, यहाँ पे बट्टा में चला गया। अच्छा सर बिल्कुल, इसको मैं मिटाता हूँ बेटा ना। लो सर हो गया क्या प्रोग्राम। सर ऊपर वाले को तो लिखूंगा 2t इंटू dt, और बट्टे में बेटा माइनस का 3। सर इसको क्या माना टी स्क्वायर, और अंदर जाके टी स्क्वायर में बाहर आ जाए टी, माइनस का एज इट इज 2/3 एज इट इज, और बेटा किसका dt का। सर dt का जो समाकलन है ना वो क्या होता है, t होता है प्लस का c, माइनस का 2/3, और t को बेटा क्या लिखोगे सर, अंडर रूट 1 माइनस का x की पावर 3 और प्लस का c। बेटा इस सवाल में क्या गड़बड़ हो गई सर, चलो देखते हैं इसकी गड़बड़ क्या। देखो बेटा ये क्वेश्चन हमें गड़बड़ लग रहा है सर,
कंफ्यूजिंग मुझे भी था और मैं गलत शायद बता भी देता तो शायद और कुछ मैंने बोलते भी बोला कि नेक्स्ट स्टेप में वो करते हैं। तो बेटा अपना प्रोग्राम क्या हो गया था सर 3 एज इट इज और बाबू साइन एज इट इज और सेक की पावर 4 एज इट इज और इनटू में dx। मैं इसको कैसे लिखता हूँ सर इसको ऐसे लिखो ये समाकलन का साइन साइन है बेटा इसको सेक स्क्वायर x और इनटू में सेक स्क्वायर x और इनटू में dx। सर 3 एज इट इज और यहाँ पे साइन एज इट इज ये वाला नीचे जाके क्या रहेगा cos स्क्वायर ये लो सर cos स्क्वायर और ये क्या जाएगा बेटा सर sec स्क्वायर x और इनटू में dx और ये क्या जाएगा सर 3 एज इट इज ये हो जाएगा tan x और हो जाएगा cos sec x क्यों एक साइन है cos मिलके tan नीचे बचा cos ऊपर जाके sec और इनटू में sec स्क्वायर x और इनटू में dx। अब यहाँ पे आपको मानना है sec x ये मानना है सर क्यों क्योंकि sec x का होता है sec x tan x ये लो सर sec x और tan x और इनटू में dx बराबर dt हो गया। अच्छा सर ये तीन बाबू एज इट इज इसको मैंने पूरे को क्या माना है dt इसको माना है t तो t की पावर 2 और इनटू में dt तो सर 3 एज इट इज और पावर कितनी 3 और बटे में कितनी 3 तो t की पावर 3 और प्लस का c t का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं किसका sec की पावर 3 और यहाँ पे किसको माना है देखो उसको माना जिसका अवकलन मानो दो सर इसका अवकलन क्या होता है इसका अवकलन होता है ये वाला पार्ट तो सर इसको माना है t इसका जो अवकलन होगा वो क्या हो बेटा 1 प्लस x स्क्वायर इनटू में dx बराबर क्या हो जाएगा सर dt हो जाएगा। अच्छा जी सर इस पूरे प्रोग्राम को क्या लिखूंगा इतने इतने को सर dt और बटे में कितना सर t इसका होता है log t और प्लस का c वैसे t का मान आप रख सकते हो क्या माना tan इनवर्स x और प्लस का c। आई होप ये समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। सर इसको क्या हो सर अभी आपने बोला कि जिसको उसको मानना है जिसका अवकलन क्या हो मौजूद हो सर 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू में dx बराबर बेटा क्या हो गया सर dt हो गया। अच्छा सर बाबू ये वाला और ये वाला प्रोग्राम क्या हो गया सर dx हो गया सर dt हो गया sin है dt और tan इसको मैंने क्या माना है t इसका हो गया dt इसका समान कितना है माइनस का cos t प्लस का c माइनस है dt cos है dt t का मान बाबू क्या माना है सर tan इनवर्स x प्लस का c। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आएगा और मजा आएगा बाबू ये लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया था इस क्वेश्चन को जरूर से देखना ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना क्या है नो देखो बेटा इसको मैं कैसे लिखूंगा सर x की पावर 3 इनटू में dx लो सर अंडर रूट एज इट इज 1 माइनस x की पावर 4 और उसकी पावर 2। अगर आप x की पावर 4 को अगर t मानते हो तो सर पावर तो आ जाएगी आगे पावर 1 हो जाएगी कम हमें यही चाहिए था। लो जी सर बाबू अपने पास ये नहीं चाहिए 4 लो सर इसको नीचे भेज दो भेज दिया एज इट इज। अब ऊपर वाले की जगह लिखूंगा dt और 1 अपॉन में 4 अब क्या लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस और t का स्क्वायर। अच्छा सर t का स्क्वायर बाबू तो 1/4 एज इट इज आ गया और सर इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है साइन इनवर्स t सर 1/4 बाबू एज इट इज आ गया और साइन इनवर्स एज इट इज सर t किसको माना था x की पावर 4 को और प्लस का c। इस क्वेश्चन को देखो सर मान लो ऊपर जो भी फंक्शन दे रखा है ऊपर जो भी फंक्शन दे रखा है इसका अलग अलग क्या कर दो सर डिवाइड कर दो और अपने पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा थोड़ा सा मॉडिफाई होकर सरल हो जाएगा। करो इसको सर x की पावर 2 और cos की पावर 2 सर प्लस का साइन एज इट इज और इनटू में इसका लगा दो dx सर इसका डिवाइड इसमें करेंगे लो जी सर x की cos की पावर 3 और बटे में क्या बेटा सर साइन स्क्वायर x और इनटू में क्या है सर cos स्क्वायर x। देखो बेटा अगर अपने पास साइन की पावर 3 है नीचे क्या है 2 है तो 2 तो कट गई ऊपर क्या बची सर साइन बचा और नीचे क्या बचा सर cos का स्क्वायर बचा। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये है ना सर पावर 3 cos की नीचे क्या है सर पावर 2 है तो बाबू ऊपर कितनी बचेंगी सर एक पावर बचेगी और नीचे भाई क्या बचेगा सर साइन x स्क्वायर सर एक साइन और एक cos मिलकर क्या बनाएंगे सर tan बनाएंगे और नीचे वाला cos बचा ऊपर जाके क्या बनाएगा sec बनाएगा। चलो जी सर एक cos ये मतलब और साइन इधर क्या सर 4
और ऊपर कोसेक। ये लो अपना क्या हो गया, इसका सोल हो गया। सर इसका जो समान होता है क्या होता है सर, tan x होता है। सर इसका जो समान होता है बेटा किसका समान होता है, कोसेक का होता है ना सर, तो माइनस का कोट, ये हो गया इसका सॉरी सॉरी सॉरी, किसका होता है सर, माइनस का कोसेक x और प्लस का c। आई होप मैंने जो क्वेश्चन कराए आपको समझ में आया होगा। और बाबू तू रेगुलर बना और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़, क्योंकि अपने पास सफिशिएंट टाइम यानी कि 70 या 74 इतने दिन बचे हैं। बाकी जो भी वीडियो आपने अगर नहीं देखी हो वो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाना और इनको मतलब चेक करना और अपने आंसर लिखना और सोल्व करना कि सही है या फिर गलत है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।